का पहाड़ बीत गया था, वो दुख बड़ा है छोटा मैं नहीं बता। इनका एक पैर है ही नहीं, नकली है। हाँ, मेरे उसकी थोड़ा सा कहानी बताना, कैसे हाँ, क्या हुआ था? पहले था ना पैर? हाँ, बचपन में था, जब मैं 3 वर्ष तक का था तब तक मेरा पैर था। फिर एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें फिर डॉक्टरों के गलत ऑपरेशंस करने की वजह से मेरे 5 ऑपरेशन हुए, तो वो पैर फिर काटना पड़ा। दर्शन सपनों में महाराज जी मेरे सपनों में तो दर्शन नहीं देते, लेकिन बहुत मदद बहुत करते हैं। जहाँ अटकता हूँ, जैसे कि कहीं पे भी कोई परेशानी आती, जैसे मम्मी के सिलसिले में बहुत परेशान था, कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर, जब भी बाबा जी का यहाँ से मुझे कंबल मिला था, उनके ऊपर मम्मी के ऊपर उनके बाबा जी को चरणों में लगा के दिया हुआ था। जब भी मम्मी के ऊपर करते थे तो मम्मी स्वस्थ हो जाते थे, मतलब स्वस्थ इन द सेंस बिल्कुल प्राण वापस आ जाते थे, बिल्कुल जाते जाते। तो ये सिलसिला काफी समय तक चला। चमत्कार ये हुआ कि लास्ट के जो 2-4-5 दिन जब उनका बिल्कुल अंत समय आ गया था, तो हमारे को वो कंबल ही नहीं मिला, वो कंबल ही नहीं मिला, और बस उनके गुजरने के बाद वो दिख गया। वो हम करा ही नहीं पाए उन्हें कंबल, और वो क्योंकि वो बाबा जी की इच्छा थी। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज हूँ कैची धाम और बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको भी आना है तो आ जाओ। बाबा नीम करौली जी का दरबार है, बहुत तगड़ा है। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब अच्छी फीलिंग इसको निकाल दो। ये हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में, और मेरे साथ नाम था मेरा साहिल परेजा। माता जी हैं, माता जी आई थी, आज ही के दिन उनका जन्मदिन था। पहले तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन इस बीच हमारे बीच नहीं है। और लेकिन एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है। इन्होंने बताई तो बुरी खबर पहले बताई, फिर अच्छी खबर बताई। शायद अच्छी खबर पहले बताई होती तो बुरी खबर हाँ थोड़ा ज्यादा लगता। पहले अच्छी खबर बताया करना। अच्छा, हाँ, नहीं क्यों जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनसे जानते हैं इनके अनुभव, और पीछे एक माता जी बैठी हुई हैं। माता जी डर तो नहीं लग रहा ना? ना बता दो ना, शर्म तो नहीं लग रही है? वो लगती थोड़ा। किसको? मेरे को लगती है ना? चलो ठीक है, अभी तो नहीं लग रही ना? अभी नहीं लग रही। ठीक है, चलो सर। जय नीम करौली महाराज की। मैं साहिल बरेजा मेरठ से, और मैं आज 27 सितंबर 2023 को आज आया हूँ। आज की के दिन मेरी स्वर्गीय माता जी का जन्मदिन होता है। लास्ट ईयर उनका यहीं पे आके रंगीला जी ने इंटरव्यू लिया था, बहुत खुश होती थी आकर, रंगीला जी से भी बहुत स्नेह करती थी। बस लीवर की बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन बाबा जी उनको बोनस लाइफ दिए जा रहे थे एक खुशी देखने के लिए। वो खुशी ये थी कि उनके अभी 13 जुलाई को वो एक्सपायर हो गई। 4 जुलाई को मेरा बेटा हुआ है, तो वो उसका मुंह देखने के लिए थी। और फिर ईश्वर की जो कृपा, जैसी उनकी इच्छा। लास्ट के दिनों में बहुत परेशानी पा रही थी, तो मैं बाबा से रोज प्रार्थना करता था। एक समय ऐसा आ गया, एक दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस दिन वो चली गई स्वर्ग के लिए, मैंने कैची में फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे एक मन है, बस बाबा के आगे मेरी अर्जी लगा दो। उनका दुख मुझसे अब देखा नहीं जा रहा, कि बस इनको स्वस्थ कर दो या इनको बिल्कुल ठीक कर दो। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, जो इनके लिए उचित है वो कर दो। और रात तक वो चली गई हमें छोड़ के। खैर शांत हो गई रात तक, लेकिन बहुत कष्ट में थी। लेकिन जैसी महाराज जी की वो, अब मुझे मेरे बाबा हैं, वो ही उनको आगे ही संभालेंगे, उन्हें राह दिखाएंगे। और मेरी माँ ने मेरे लिए जीवन अपना बहुत बहुत समर्पित किया। शायद ही कोई व्यक्ति इतना समर्पित हो अपने पुत्र के लिए। माँ हर होती है, लेकिन माँ ने बहुत फर्ज निभाए, माँ का, पिता का। खैर, आज रंगीला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी यूँ खुश हुई थी कि उनको लीवर की समस्या चल रही थी, तो रंगीला जी यहाँ पे रोज भोग लगाते हैं। तो एक दिन हमारा आना हुआ, तो रंगीला जी भोग लगा रहे थे पेड़े के प्रसाद का पूरा का डब्बा। तो इन्होंने वहाँ पे सब ईश्वर को अर्पित करके पूरा का पूरा बॉक्स, वो एक आता है, वो उनको ही दे दिया, और वो बैठ के आराम से खाती रही। ये लास्ट ईयर की मना नहीं किया तुमने? सुबह मैंने उनको लीवर की दिक्कत की अक्सर मैं टोकता रहता था, मत खाइए ये और नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, लेकिन उस दिन उन्होंने जिद करके खा ही लिया। खैर, उससे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। प्रसाद था बाबा महाराज जी का, वो तो उसके तो बहुत बाद, क्योंकि लीवर की समस्या उन्हें काफी समस्या चल रही थी। बस ये है कि अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज उनका जन्मदिन है, आज मेरी एनिवर्सरी भी है, तो बाबा की कृपा है, जैसी उनकी मर्जी वैसे रहना होगा। मैंने उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए, माता जी की श्रद्धांजलि के लिए ये करा
कि अपने, मेरी माता जी का नाम श्रीमती गीता रानी था, तो मैंने अपने पुत्र का नाम गीतांश ही रखा है, गीता का अंश। और आगे परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब है। कृपा है महाराज जी की, चले जा रहा है जीवन। महाराज जी बार बार बुलाते रहे, और रंगीला जी का धन्यवाद। सपनों में दर्शन? सपनों में महाराज जी मेरे सपनों में तो दर्शन नहीं देते, लेकिन बहुत मदद बहुत करते हैं। जहां अटकता हूँ, जैसे कि कहीं पे भी कोई परेशानी आती, जैसे मम्मी के सिलसिले में बहुत परेशान था, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, जब भी बाबा जी का यहाँ से मुझे कंबल मिला था, उनके ऊपर, मम्मी के ऊपर, बाबा जी को चरणों में लगा के दिया हुआ था। जब भी मम्मी के ऊपर करते थे तो मम्मी स्वस्थ हो जाते थे, मतलब स्वस्थ इन द सेंस बिल्कुल प्राण वापस आ जाते थे, बिल्कुल जाते जाते। तो ये सिलसिला काफी समय तक चला। चमत्कार ये हुआ कि लास्ट के जो 2-4-5 दिन जब उनका बिल्कुल अंत समय आ गया था, तो हमारे को वो कंबल ही नहीं मिला, वो कंबल ही नहीं मिला, और बस उनके गुजरने के बाद वो दिख गया। वो हम करा ही नहीं पाए उन्हें कंबल, और वो क्योंकि वो बाबा जी की इच्छा थी, जो भी उन उचित समझते हैं वो ही समझ सकते हैं। हमें बहुत दुख बहुत है, वो चली गई, लेकिन ये है कि इस बात का संतोष भी है कि उनके दुख खत्म हो गए। अब आगे वो बहुत खुश रहेंगी, क्योंकि बाबा जी की वो शिष्य थी, बाबा जी उनके गुरु थे। वो आगे भी उनका ध्यान रखेंगे, जीवन में तो रखा ही रखा, और साथ में अब हमारे बड़े महाराज जी हैं। पहले भी बड़े थे, लेकिन अब तो सब कुछ सहारा उन्हीं का है। और बस ये है कि आगे भी कृपा बना रखें, और जो भी व्यक्ति आए बस कुछ मांगे ना, बस उनसे कह दे, बस आप जो इतनी बात समझ कर चले। मैंने पहले भी यही कहा था कि जो देने की शक्ति रखता है वो जानने की भी शक्ति रखता है कि इसके लिए क्या आवश्यक है, तो वो अपने आप देगा। और आप पूरे भाव से आते रहें और बस सेवा करते रहें। और देखो, दुख बहुत प्रकार का होता है, माँ का चला जाना बहुत दुख है। तो मैं भी जब बचपन में था तो मेरी भी शांत हो गई थी, तो बहुत चीजें, लेकिन इनके पास तो दुखों का पहाड़ बीत गया था। वो दुख बड़ा है छोटा मैं नहीं बता। इनका एक पैर है ही नहीं, नकली है। हाँ, मेरे उसकी थोड़ा सा कहानी बताना, कैसे क्या हुआ था? पहले था ना पैर? हाँ, बचपन में था, जब मैं 3 बरस तक का था तब तक मेरा पैर था। फिर एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें फिर डॉक्टरों के गलत ऑपरेशंस करने की वजह से मेरे 5 ऑपरेशन हुए, तो वो पैर फिर काटना पड़ा। तो 10-11 बरस की उम्र तक मेरा इलाज चलता रहा, मैं गिर गया था, तो वो फिर पैर कटना पड़ा। लेकिन आर्टिफिशियल पैर लगा के चलता हूँ, कार्बन फाइबर का। लेकिन महाराज जी तो मुझे जन्मों से जानते हैं, उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि मैं एक औसत व्यक्ति से दुगना ज़्यादा तेज़ भागता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, और ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। मेरे ट्यूशन्स का काम है। महाराज जी की कृपा है, बस सब कहते हैं कि अच्छा पढ़ा लेता हूँ। ICSE के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 100 में से 100 आने वाले अंक के बच्चे काफ़ी रहते हैं। बहुत बड़ा व्यापार तो नहीं है मेरा, लेकिन यह है कि जो शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ उसमें सब लोग कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। मेरिट में नाम है, बस इतना कह सकता हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है एक्चुअली। महाराज जी ने अपने एक भक्त को, जो थोड़ा कमजोर था, उसे सबसे आगे निकाल दिया। बस मैं ये कहूँगा, हर वक्त मेरी मदद करते हैं। तो कभी जैसे होता है ना कि पैर न होने के कारण कभी कुछ तकलीफ होती है? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होती। मैं सही बताऊं तो, मैं हकीकत बताऊं, इस पैर से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैं स्कूटर चलाता हूं, कार चलाता हूं, और इतना भागता हूं। अगर नॉर्मल चलता हूं, कोई मुझे बता नहीं सकता मेरे पैर में कोई दिक्कत है ये। लेकिन मेरे इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, या मैंने कोई तीर नहीं मार लिया। सब कुछ महाराज जी ने करा। ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, जहां जाता हूं हर चीज के उसके पहले ही अपने आप यह व्यवस्थाएं जो मेरी समझ से भी पर है, वो अपने आप बनकर ऐसी तैयारी हो जाती है हर चीज की, मेरे सूटेबल सारे काम हो जाते हैं, और वर्ल्ड क्लास बढ़िया अपने आप, और कम पैसों में। मेरे पास कुछ ज्यादा धन तो नहीं है, टीचर हूँ, लेकिन ये है कि जो है इतना, उस कम संसाधनों में भी मेरा काम इतना बढ़िया हो जाता है कि हर कोई वाह वाह करके जाता है। तो ये महाराज जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो मेरा इसमें कुछ कोई बड़ा वो नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि शरीर का अंग ना होना, उसके बावजूद भी इतनी खुशी और बिल्कुल संतोष। बहुत संतोष है, बहुत संतोष है, और बड़ा मन प्रसन्न है कि मैं महाराज जी के सानिध्य में हूँ। और बस ईश्वर बस मुझे यहाँ बुलाता रहा है। कैची धाम आज आया हूँ 27 सितंबर को, आज तो 23 है आज सन। तो बस ये है कि आगे भी महाराज जी बुलाते रहें, और हम सब पर कृपा बनाते रहे। दुनिया में सब कुछ अच्छा चलता रहे, कोई बीमार ना पड़े, हम भी बीमार ना पड़े। आजकल ये मैंने, क्योंकि मम्मी के चक्कर में हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत लगाए हैं, तो खुद भी बीमार रहने लग गया था बीच में। तो बस ये है कि ईश्वर बस स्वस्थ रखे, बाकी महाराज जी सही राह दिखाते हैं। उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको हमें बिल्कुल हमेशा याद में रखना है और सही रहना है आगे। बाकी महाराज जी किसी का हाथ नहीं छोड़ते, और वो हमें बहुत समय से जानते हैं, और हमारे लिए क्या बेटर है क्या है उस समय हमें शायद समझ ना आए, तो लेकिन मेरा तो सारा ही काम होता जाता है अपने आप। मिलना यार, मिलके जाएंगे यार अपने छोटे किससे, भतीजे से। अरे भतीजा चाचा बना दिया मेरे को। हाँ,
इसमें थे लॉकेट, ये लो मिल गया उन्होंने। अरे यार तुम्हारी किस्मत ही वो है, क्या पता मिल जाए। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो बिल्कुल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और महाराज जी अच्छा का धन्यवाद, रंगीला जी का धन्यवाद, विजय वर्मा जी का धन्यवाद। और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब मिलते हैं खुद बहुत अच्छे, इतना इतना इनका नाम है उसके बावजूद इतने विनम्रतापूर्ण मतलब तरीके से झुक के नमस्कार करते हैं। आज के व्यक्तियों में इतने संस्कार मुझे नहीं दिखते। बिल्कुल कायदे से जो होना चाहिए, वो बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। तो मुझे मिलकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, प्रसन्नता होती है। और मम्मी इन्हें बहुत स्नेह करती थी। हाँ माता जी बहुत करती थी। आज ही के दिन का इंटरव्यू था 27 सितंबर 2000। चश्मा पहन के वहाँ पर लिया था बिल्कुल इनका। अरे माता जी तुम्हारा जन्मदिन है यार। मेरी तरफ से, बाबा जी की तरफ से और परी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है जन्मदिन की आपको। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो मुझे बस बाबा से ये हमारे लिए अरदास करना कि पूरा जन्म उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो। बिल्कुल रोने 2022 लग गई थी वो, हाँ। आंखों में आंसू आ गए थे। वो उससे पहले का था। अच्छा, उससे एक महीने पहले का था। लगातार 3 महीने आए थे हम। अच्छा हाँ जी, बहुत संसार के दुखों से बहुत दिल टूट गया था, लेकिन लगता था कि संसार में अब कोई हमारा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा स्थल है जहाँ आकर मन को मतलब इतनी हैरत होती है कि ऐसा कैसे भगवान हमें भेज के भूल नहीं जाता, हम अनाथ नहीं है। मेरे पर शारीरिक परेशानियों के एक से एक बड़े दौर आते रहे और बाबा ने मदद करके मुंह पर हाथ रख दिया, जैसे कि ज्यादा बखान मत करो, अपने मन में रखो। लेकिन इतने हैं, लेकिन आज शायद उन्हीं की आज्ञा है तो मैं बोल पा रही हूँ। मेरी आंखों का ऑपरेशन करने से सबने मना कर दिया था। मुझे ग्लूकोमा, आई कैटरेक्ट हो गया, और जबकि मैं एक लेखिका हूँ, मेरा पेशा ही ये था लिखना किताबें। सारे सर्जन मना कर चुके थे, लेकिन यहाँ से जाते ही मैं जय माता टेकने आई तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आपकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही, मैं क्या देखूँ, मैं क्या दर्शन करूँ। फिर जाते ही मेरा एक सर्जन ने कह दिया हाँ हम करेंगे, और मेरा आंखें फिर देखने लायक हो गई। 3-4 महीने तक लगातार आते रहते, हर महीने आ गए, 1 महीना छोड़कर मिल के जाती थी वो। लास्ट टाइम अपने बर्थडे के दिन आज ही की याद दिन आई थी, तो बड़ी प्रसन्न थी। खैर आज चलो उनको भी कोई बात नहीं, समय के महाराज जी हमें आज के दिन बुलाया, उनके जन्मदिन के दिन, मेरी एनिवर्सरी के दिन। तो बस महाराज जी कृपा होगी तभी बुलाया, उनके आदेश के बिना तो कोई भी नहीं। चक्कर ये हो जाता है कि खुशी मनाए ये शोक मनाए। हाँ लेकिन चलो मुझे इस बात का संतोष है कि अपने पोते का उन्होंने देख लिया। और चलिए जो ईश्वर महाराज जी के आगे हम क्या कह सकते हैं, वो ही बेटर समझते। क्या पता ये सोचते अगर और जीती, क्योंकि जो उनकी लास्ट में कंडीशन थी उसमें हो सकता है कि वो मतलब बहुत ही कष्ट पा रही थी, बेहिसाब कष्ट पा रही थी। अब आप पिछले इंटरव्यू हो सकेगा तो मैं डिस्कशन में लगाऊंगा, जो लिंक रहेंगे। अब आपको जो भी वस्तु लोग आते हैं कंटिन्यू आते हैं, तो एक एक परिवार की जानकारी, किसको क्या कष्ट है, कौन कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचा, मैं मेरे सारी चीजें मिल जाती हैं। मेरठ से आते हैं। अच्छा ये बताओ अभी तक का जो आप आए यहाँ, इतना सब कुछ हुआ, यहाँ तक का अनुभव, यहाँ तक का भक्तों के लिए संदेश। भक्तों के लिए संदेश ये है कि जैसे मैं बहुत पहले से आता हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए आते हुए। पहले यहाँ भीड़ कम रहा करती थी, बहुत कम लोग हुआ करते थे, व्यवस्था भी कम थी। बस मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपनी ड्यूटी करें, भक्ति तो करें ही करें, लेकिन अपनी पूरी, जैसे बार बार परिसर में सबको बोलना पड़ता है, फोटो ना खींचें, बात ना करें, लाइन में चलें, जो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। करवाने वाले कृपा महाराज जी, किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकते, लेकिन हमको भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उनका भी ध्यान रखें। बस यही मेरा निवेदन है। और बाबा जी पे पूर्ण विश्वास है, मुझे तो उन पे विश्वास है, वो सब कुछ अपने आप ही मैनेज करवा देंगे। और बस यही है कि मेरा अनुभव ये है जीवन का कि महाराज जी ही सब कुछ है। मेरे को देखा देखी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता करवाने वाले महाराज जी है, क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो एक बहुत बड़ा दायरा होता है, क्योंकि स्कूलों के बच्चे, फिर उनके अच्छे मतलब पेरेंट्स, फिर उनके आगे नोन टू नोन जो जानते हैं, तो वो यही जाते हैं। अच्छा जो भी किसी ने कैची धाम जाना हुआ, साहिल सर से पूछ लेते हैं क्या हिसाब किताब है, कैसे जाना है, क्या करना है, ऐसे करना है। तो ये मुझे बाबा जी ने ये है कि अगर कोई छोटी सी सेवा देते हैं, इस तरह के मेरे लायक ही दे देते हैं, कोई ऐसी कोई भारी नहीं कि तुझे कुछ वजन उठाना। मैं किसी को गाइड कर देता हूँ और वो आ जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी को कुछ बता पाया।
बाबा जी के पास लाने के लिए, जोड़ने के लिए। और अपनी कोई जीवन के जो अनुभव है, बहुत अनुभव है, और सब कुछ महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है, इतना बता सकता हूँ। एक पैर ना होने के बावजूद इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है, तो ये सिर्फ महाराज जी की कृपा है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी वो बोल रही, मैं थोड़ा बोल रही हूँ। चलो फिर ये कहाँ आप से? थोड़ा सा पीछे हाँ, बैठो, हाँ, ये आगे में। मैं मिलवाता हूँ उनको परिवार को, तो माता जी को आगे बताओगे ना?